Hey, hello everyone, welcome to Learning Skills. In this video, I will be dealing with the more details about resonance and inductive effect. आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को लेकर डील करेंगे। ये क्वेश्चंस आपकी हर एक कंसेप्ट को, रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट की कंसेप्ट को अच्छे तरह से क्लैरिफाई कर पाएगी। तो आइए देखते हैं। उसमें जो फर्स्ट प्रॉब्लम था ये है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। फाइंड the order of basicity. Order of basicity. We have given some followings. Like हमारे पास पहला जो कंपाउंड है वो ये है, this is a aniline. Aniline is what? This is aniline. This is first molecule given to us. And second one we have this is simply cyclohexylamine. This is cyclohexylamine, and we have third one. This is second one, and third one we have pyridine. This is pyridine, and fourth one. Fourth one we are given the same compound. And this is called what? This is called pyrrole. This is fourth one. हमको इसमें ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी बतानी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं बेसिसिटी क्या होता है। बेसिसिटी बेसिकली एबिलिटी टू डोनेट लोन पेयर्स टू H पॉजिटिव आयन। किस एबिलिटी के साथ वो अपनी लोन पेयर H पॉजिटिव को दे सकता है, इसी को बोलते हैं बेसिसिटी। तो जिसके पास जितना ज़्यादा लोन पेयर अवेलेबल होगा वो इजीली दे पाएगा। तो देखते हैं। देखिए, ये जो एनिलीन है, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। ये लोन पेयर क्या होगा, रेजोनेंस की वजह से डीलोकलाइज्ड रहेगा पूरा मॉलिक्यूल के अंदर, इस तरह से। अब इसका जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में आ रहा है, मतलब इसके पास लोन पेयर की कमी आ जाएगी। तो ये जल्दी डोनेट नहीं कर पाएगा क्योंकि लोन पेयर अवेलेबल है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं होगा क्योंकि कोई यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है, ना ही कुछ और स्पीसीज है। तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे CH3 CH2 पार्ट है। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा बेसिक, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर इजीली अवेलेबल है। ये एक नाइट्रोजन पे ही लोकलाइज्ड है, यहाँ पे डीलोकलाइज्ड है। इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकलाइज्ड है पूरे मॉलिक्यूल में, तो ये फ्री नहीं है, इसीलिए डोनेट नहीं कर सकता। ये इजीली डोनेट कर सकता है। अब इसमें देखते हैं। इसमें देखिए, ये जो होता है ये रेजोनेंस होता है। इसका जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है, क्योंकि रेजोनेंस में क्या होगा, इसके पास पाई ऑर्बिटल पहले से है, तो इसका लोन पेयर नहीं जाएगा। तो इसके पास ऑर्बिटल है इस तरह से, पाई ऑर्बिटल, इसके पास भी पाई ऑर्बिटल है, तो ये रेजोनेंस में आएगा। और ये जो होगा, जो pyridine का जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, वो नाइट्रोजन के पास ही रहेगी। और ये जो है तीनों पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये पूरे रेजोनेंस में रिवॉल्व करेगा इधर से। लेकिन इसके पास लोन पेयर फ्री रहेगा, तो इसमें फ्री है, इसमें नहीं है। तो देखिए, ये ज़्यादा एसिडिक होगा, बेसिक होगा इससे, और ये भी होगा ज़्यादा बेसिक, क्योंकि इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड नहीं है। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बस लोकलाइज्ड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है। यहाँ पे लोन पेयर यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे जाएगा। इस तरह से इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में लोकलाइज्ड है। तो यहाँ भी लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, ये रेजोनेंस में डीलोकलाइज्ड है, रेजोनेंस की वजह से पूरे मॉलिक्यूल में। तो सबसे ज़्यादा ये होगा बेसिक, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है इजीली अवेलेबल। तो सेकेंड वन जो होगा मोस्ट बेसिक होगा। उसके बाद देखिए, जिसमें अवेलेबल है, ये इसमें अवेलेबल है लोन पेयर, क्योंकि ये लोकलाइज्ड नहीं है, डीलोकलाइज्ड नहीं है। तो ये थर्ड वन, उसके बाद होगा थर्ड वन, तो उसके बाद थर्ड वन। अब इस दोनों में देखते हैं। देखिए, इस दोनों में इसका लोन पेयर बेंजीन के साथ, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में आ रहा है। तो ये लोन पेयर हमेशा रेजोनेंस के अंदर ही रहेगा, ये लोन पेयर हमेशा रेजोनेंस के अंदर रहेगा। लेकिन इसका लोन पेयर जो होगा, ये कार्बन इधर आ रहा है, इसका लोन पेयर पूरे मॉलिक्यूल में रिवॉल्व कर रहा रहेगा, इसका भी रिवॉल्व करेगा। तो इस दोनों में कौन ज़्यादा होगा, ये जो होगा कार्बन के साथ कनेक्टेड है, इसका लोन पेयर तो पूरी तरह से लोकलाइज्ड है। इसका पहले इधर आता है, लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी में ये यहीं पर रहेगा, रेजोनेंस कम शो करेगा, क्योंकि ये जब ऐसे शो करता है तो ये जो है एरोमेटिसिटी खो जाता है। लेकिन ये एरोमेटिसिटी गेन कर रहा है, तो एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा कम स्टेबल होता है। तो ये जब इसके बाद होगा ये, और उसके बाद होगा फोर्थ। ओके, क्योंकि देखिए, ये जब लोकलाइज्ड होगा तो ये जो है, ये जो बेंजीन रिंग का एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगा, जिससे वो अनस्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पे जब ये लोकलाइज्ड होगा तो ये एरोमेटिक कंपाउंड बनता है, तो ये ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड, तो इसका लोन पेयर
अच्छे तरह से डिलोकलाइज्ड होगा। तो ये जो होगा सबसे लेस बेसिक होगा, पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ये जो क्वेश्चन हमने कराया ये 9 जनवरी 2020 जेई मेंस में आया हुआ था पेपर, मतलब मॉर्निंग स्लॉट में। तो अब दूसरे क्वेश्चंस को हम अप्रोच करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है कि व्हाट आर द फाइंड क्वेश्चंस है, फाइंड द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन बेंजीन। बेंजीन में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं बेंजीन में? तो देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है बेंजीन C6H6, हमने कल डिस्कस की थी रेजोनेंस के अंदर। इसमें जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो टोटली डिलोकलाइज्ड होता है। इसमें देखिए हर कार्बन, ये जो कार्बन है, हर कार्बन इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हमको पता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि देखिए इस कार्बन की बात कर लेते हैं तो ये इधर से डबल बॉन्ड और इधर से एक हाइड्रोजन होगा, तो ये एक ट्रायंगुलर प्लेनर है और ट्रायंगुलर प्लेनर मतलब sp2। हर कार्बन, इच कार्बन जो है हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब क्या होता है, मतलब एक S और 2 P मिल करके हाइब्रिडाइजेशन गया तो कितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगा? 3। जितना ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होता है उतना ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनता है। तो इसमें कितना है? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हर एक कार्बन के पास कितना? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हमारे पास 6 टोटल कार्बन है तो एक के पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है एक कार्बन के पास, तो टोटल 6 में कितना आ जाएगा? 6 × 3 दैट इज 18 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगा टोटल बेंजीन के अंदर। तो यही था। और ये भी क्वेश्चन 9 जनवरी 2020 इवनिंग स्लॉट में आया हुआ पेपर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। वंस अगेन फाइंड ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। अब देखिए बेसिसिटी मतलब समझ में आ चुका है, जो इजीली इलेक्ट्रॉन को, लोन पेयर को डोनेट कर सकता है H पॉजिटिव को डोनेट करने की कैपेसिटी को बोलते हैं बेसिसिटी। तो आइए देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इस तरह है और इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, दूसरा है इस तरह से CH3- और थर्ड वन ऑप्शन CH2 हियर, दिस इज नेगेटिव चार्ज। And fourth one option we have and fifth one we have one more, that is C triple bond, and this is first, second, third one, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। हमको इसकी बेसिसिटी फाइंड करनी है। ये नाइट्रोजन है। अब देखिए इस कार्बन के पास काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, काफ़ी अनस्टेबल है, ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी देना चाहता है। देखिए ऊपर से ये जो है इंडक्टिव इफेक्ट एल्काइल ग्रुप शो कर रहा है और इलेक्ट्रॉन को उठा रहा है, पहले से इलेक्ट्रॉन था और इलेक्ट्रॉन उठा रहा है, तो इसके पास सबसे ज़्यादा है कैपेबिलिटी लॉन्ग पेयर को देने की। तो सबसे ज़्यादा एसिड ये हो जाएगा, बेसिक ये हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद देखिए ये वाला, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है कार्बन के पास, ये लोकलाइज्ड है। इसमें देखिए ये जो है डी लोकलाइज्ड है रेजोनेंस की वजह से, तो सबसे ये इससे ज़्यादा एसिडिक होगा। इसमें देखिए इसमें भी लोकलाइज्ड है, लेकिन क्या ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड जो होता है काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रखता है। तो ये सबसे ज़्यादा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका इलेक्ट्रॉन को जो है इधर खिंचाव होगा थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया यहाँ भी, तो सेकेंड में ये होगा। अब देखिए इस तीनों में, देखिए इस तीनों में अगर देखें हम तो सबसे कौन बेसिक होगा? देखिए इस दोनों को कंपेयर करें तो ये जो होगा ज़्यादा होगा, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कंपेयर टू CH, तो ये ज़्यादा खींच लेगा, तो ज़्यादा खींच लेगा तो ये जल्दी नहीं दे पाएगा, ये जल्दी दे पाएगा। अब इस दोनों में बात करते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये रेजोनेंस से इधर जा रहा है और इस तरह से जो का इलेक्ट्रॉन है इधर से इधर लोकलाइज्ड रहेगा और ये काफ़ी ज़्यादा खींच लेता है। अब देखिए ये और इसमें कंपेयर करना है हमको, तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन इधर से इधर रिवॉल्व करेगा और इसमें पूरी तरह से ट्रिपल बॉन्ड है, काफ़ी खिंचाव हो जाता है। तो उसके बाद जो होता है हमारा ये वाला जो है, ये वाला उसके बाद आएगा नंबर में, ये बेसिक ज़्यादा होगा। उसके बाद आएगा ये थर्ड वन है
उसके बाद थर्ड वन आएगी, और इस दोनों में कौन आएगा, ये आ जाएगा फोर्थ, और फिर आ जाएगा फिफ्थ, ये वाला, क्योंकि ये ज़्यादा है इससे, क्योंकि नाइट्रोजन है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सी के कंपेयर में, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो ये अवेलेबल नहीं रहेगा। अब इस दोनों में हमने बात किया था कैसे, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो बस रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे, तो इसका लोन पेयर तो अवेलेबल है लेकिन काफ़ी ज़्यादा खींच रहा है, ट्रिपल बॉन्ड है, काफ़ी ज़्यादा खिंचाव, यहाँ पे रेजोनेंस बस हो रहा है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो वो उतना इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा। रेजोनेंस तो जैसे इधर उधर इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल रहे, ये लेकिन पूरी तरह से खींच लेते, इसीलिए ये जो होगा ये ज़्यादा होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ओके, तो ये था थर्ड वन, ये भी हमारा 9 जनवरी में 2020 में जनवरी जी मीन्स में आया हुआ पेपर है। ओके, गॉट इट। एक और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। इसमें भी फाइंड करना है हमको बेसिसिटी ऑर्डर। तो व्हाट आर द बेसिसिटी ऑर्डर, व्हाट आर द बेसिसिटी ऑर्डर। देखिए जो हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, पहला है हमारे पास ये इस टाइप से, ये पहला ऑप्शन है हमारे पास गिवन, हमको बेसिसिटी फाइंड करना है। सेकेंड वन हमारे पास है सेम है इसी टाइप से, थोड़ा सा चेंज है, ये है सेकेंड वन ऑप्शन। एंड थर्ड वन हमारे पास है इस टाइप से, रिंग टाइप का है, this is third one, and we have fourth one, this is fourth one। तो हमको इस चारों में ऑर्डर फाइंड करना है कि कौन ज़्यादा बेसिक है, फिर कौन है, फिर कौन है। तो देखिए कौन ज़्यादा बेसिक होगा, जो इजीली लोन पेयर को H पॉजिटिव को दे पाए, जिसमें जितना ज़्यादा एबिलिटी है लोन पेयर का वो ज़्यादा ही बेसिक होगा। तो सब देखते हैं किसमें किस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इजीली अवेलेबल है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, तो ये दोनों बेस की तरह एक्ट कर सकता है। लेकिन देखिए ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे जाएगी रेजोनेंस की वजह से, क्योंकि लोन पेयर प्लस ऑफ पाई ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा, तो इसका लोन पेयर क्या हो रहा है, डीलोकलाइज्ड, तो ये उतना बेस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए इसके पास नेगेटिव आ जाएगा चार्ज, क्योंकि जब दोनों इलेक्ट्रॉन उठेगा तो नेगेटिव आ जाएगा, तो इजीली नेगेटिव चार्ज है तो इजीली ये डोनेट कर पाएगा। यहाँ से कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे बस इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा थोड़ा सा। तो देखिए इसके पास लोन पेयर अवेलेबल है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये लोन पेयर यहाँ से आएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से जाएगा और ऐसे आएगा। तो देखिए दोनों तरफ से रेजोनेंस है और इस पर नेगेटिव चार्ज। अब देखिए इस दोनों में कौन ज़्यादा होगा, देखिए यहाँ पे बस इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे रेजोनेंस, तो रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन टोटली ट्रांसफर होगा, इंडक्टिव इफेक्ट में बस पुशअप करता है इलेक्ट्रॉन को, तो ये जो होगा ज़्यादा होगा बेसिक। तो सेकेंड वन हमारा सबसे ज़्यादा बेसिक, क्योंकि इसके पास काफ़ी ज़्यादा दोनों तरफ से एक रेजोनेंस लग रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उठेगा और ये डबल बॉन्ड उस पर जाएगा, तो नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये ज़्यादा होगा, तो ये होगा। अब इसके बाद ये होगा, देखिए अब देखिए, अब इसके बाद ये हुआ, अब इस दोनों में कंपेयर करता है और फिर इसका इसके साथ, अब इस दोनों में कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है, क्या होगा यहाँ पे देखिए, ये लोन पेयर ऐसे आएगा और ये यहाँ पे, तो इस नाइट्रोजन के पास भी नेगेटिव चार्ज आएगी। अब देखिए यहाँ इसमें देखिए, इसमें देखेंगे तो इसके पास लोन पेयर है, तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो देखिए इस दोनों में तो सेम आ रहा है रेजोनेंस की वजह से, एक नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी एक नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट लगेगी CH2 का, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा, ये CH है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये खींच लेगा थोड़ा सा, तो इसके पास लेस होगा इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू इसके पास, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पुशअप कर रहा है, इधर से भी पुशअप कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से भी आ रहा है इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस की वजह से, तो इसके पास काफ़ी अवेलेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस पर तो आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये इधर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो खींचेगा इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, तो इसके पास थोड़ा कम, तो ये ज़्यादा होगा, और फिर होगा कौन, फोर्थ वन। अब देखिए इस दोनों में कौन,
फोर्थ वन सबसे कम, इस दोनों में कौन ज़्यादा होगा? देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ऊपर से ये इंडक्टिव इफेक्ट हो से CH2 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये सिंपल सा, ये रिंग में नहीं है। यहाँ पे क्या हो सकता है, इसका लोन पेयर जो होगा, इसके पास जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या होगा, ये ऐसे करके इधर आ सकता है रेजोनेंस की वजह से। लेकिन यहाँ पे कोई चांस है, यहाँ पे दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और यहाँ पे बस एक ही तरफ से हो रहा है, क्योंकि बस ये वाला इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस दे रहा है, इधर से तो खिंचाव ही हो रहा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये रेजोनेंस जिसके पास आ रहा है, इधर से भी खिंचाव, लेकिन यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे NH2 है। तो ये जो होगा ज़्यादा एसिडिक होगा, बेसिक होगा, सॉरी। तो सबसे ज़्यादा बेसिक हो गया सेकेंड, उसके बाद होगा फर्स्ट, उसके बाद होंगे इस दोनों में कौन हुआ, थर्ड वन, और फिर हुआ फोर्थ वन। ये जो होता है स्पीसीज दिस इज कॉल्ड गोनिडीन, और ये सबसे ज़्यादा बेसिक होता है। इसका जो पीकेबी वैल्यू होता है दैट इज 0.4 काफ़ी कम है पीकेबी। तो जितना पीकेबी कम उतना ज़्यादा बेसिक। जैसे 0.2 होता है NaOH का, तो देख सकते हैं NaOH के जस्ट कंपेयर में है। तो ये इनऑर्गेनिक बेस की कंपेयर में होता है गोनिडीन, तो ये होता है गोनिडीन, तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक होता है। तो ये हुआ ऑर्डर बेसिसिटी का। ये जो क्वेश्चन था वो 2017 में जो एडवांस में आया हुआ पेपर था। ओके, थैंक यू।